देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हैं और क्यों लगातार भारत में, ख़ास तौर पर उत्तर भारत में जो तापमान है बढ़ रहा है और पूरी दुनिया का तापमान भी बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा जी साथ में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी। पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर क्यों दिल्ली और पूरे उत्तर भारत का तापमान बढ़ रहा है, और इसको आप अगर इस प्रोस्पेक्ट में देखें कि पूरी दुनिया के जो यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया वहाँ भी लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो इनमें कोई आपस में संबंध है या क्या वजह है? आज देखिए साहब, जहाँ तक तापमान बढ़ने वाली बात है तो जैसा कि वैज्ञानिक लोग बताते चले आ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और मेरा तो मानना ये है, मेरा अपना पर्सनल जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा, जलवायु का स्थानांतरण हो रहा है। जैसा कि पहले हुआ है, हजारों वर्षों पहले भी हुआ है। जैसे कि राजस्थान के लोग उत्तरांचल में शिफ्ट हुए हैं, उत्तरांचल के लोग कहीं और शिफ्ट हुए। तो ये जो जलवायु परिवर्तन न कह के इसको जलवायु स्थानांतरण कहा जाए तो बेहतर होगा। अब जहाँ तक तापमान वाली बात रही तो तापमान कई चीज़ों पर निर्भर करता साहब। जैसा कि वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है या जो जलवायु स्थानांतरण है या जो तापमान ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रही है। लेकिन इसका एक कारण ये हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है या स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप ये देखिए, धरती में जो खनिज हैं उनका दोहन, जैसे आपका कोयला हो गया, कोयला क्या करता है, तापमान को अवशोषित करता है, फिर धीरे धीरे वो वितरित करता है। तो कोयले को निकाल लेना, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने तापमान की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं या तापमान बढ़ा रहे हैं धरती पर। इसी तरह से पेट्रोलियम पदार्थ हैं, खनिज हैं, पानी है। पानी आज देख लीजिए, अभी तो ये नई रिसर्च में आ गया कि भूमिगत जल भी गर्म होने लगा है। क्यों गर्म होने लगा, उसका एक सीधा सा उदाहरण है कि भाई अगर आपके पास एक 500 लीटर की टंकी है और एक 100 लीटर की टंकी है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर दोनों टंकियां आप धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो 100 लीटर वाली जल्दी गर्म हो जाएगी, 500 लीटर वाली देर से गर्म होगी। तो यही कारण है कि धरती का हमने जो पानी था वो तो निकाल लिया, यानी भूजल दोहन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से उस पर भी असर पड़ रहा है। और चूंकि पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है तो नीचे भी उस ताप का असर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और क्या यही वजह है कि इसकी वजह से ही जो जल स्तर है वो लगातार नीचे जाता दिख रहा है? नहीं, जल स्तर तो इस वजह से जा रहा है कि जो आप दोहन कर रहे हैं, जो आप निकाल रहे हैं पानी धरती से, उसकी वजह से, और उतना रिचार्ज ना हो पाना। अगर रिचार्ज आप उसी संतुलन में करेंगे, अगर आप उसका संतुलन बना के चलेंगे तो फिर जल स्तर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर जल स्तर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब आप अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। ये जो तापमान है ये कितना अधिक जा सकता है? लोग मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 60 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचेगा। देखिए साहब, 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का मतलब ये हो गया कि इस धरती से जीवन समाप्त। अच्छा। हाँ, क्योंकि 50 तक बहुत मुश्किल है, 50 तक एक आदमी बियर कर जाए, इम्यून सिस्टम उसका फेस कर सके 50 डिग्री के तापमान को। और 60 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो गया। 60 डिग्री में, 50 में देखिए आप पशु पक्षी होते हैं, जो पक्षी होती है, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, ये नीचे गिरने लगती हैं, मरने लगती हैं बेचारी तापमान की वजह से। तो 60 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो गया। और 60 डिग्री का हो जाना, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक हीट वेव का हो जाना। नहीं तो आप लोगों का जो आकलन है कि जिस तरह से जंगल कट रहे हैं और लगातार जो कार्यालयों में एसी बढ़ता चला जा रहा है और गर्म हवा बाहर फेंक करके अंदर का तापमान ठंडा किया जा रहा है, उसका असर अगर रहेगा लगातार तो तापमान में कितनी वृद्धि लगातार होगी? तापमान में वृद्धि जो होगी वो वृद्धि तो होगी, लेकिन जो धरती पर जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। आप जो 60 डिग्री, नहीं, मैं 60 डिग्री पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका आकलन पूछ रहा हूँ, या अभी कोई नई रिसर्च आई हो कि अगले 10 सालों में या एक दशक में कितना तापमान बढ़ सकता है पृथ्वी का? ये 55 डिग्री तक जा सकता है। अच्छा। 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, धरती पर जीवन नहीं बचेगा फिर। अच्छा, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, अगर आप सुझाव? बचाव की सबसे ज़्यादा उपाय यही है कि हमें अपना जो खनन है,
पेट्रोलियम पदार्थों को, कोयला का, पानी का, इसका रोक देना चाहिए। और अगर हम कर भी रहे हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, तो हमको जिस जगह पर हम कर रहे हैं खनन वगैरह मिनरल्स का, वहाँ की हमको कैरिंग कैपेसिटी निकालनी चाहिए। कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस स्थान की परिवहन क्षमता क्या है, वहन क्षमता क्या है, पर्यावरणीय क्षमता क्या है, वो हमको मालूम होना चाहिए, उसके हिसाब से निकालना चाहिए। दूसरा, हमको प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, मानवीय खेती की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रकृति का संतुलन बना सकें। तीसरा ये है कि हमको सह-अस्तित्व, जो सह-अस्तित्व का सिद्धांत है, उसको लागू करवाना चाहिए। चौथा, हमको जो आर्थिक असमानता फैली हुई है, इसके लिए एक अध्यादेश लाने चाहिए। पांचवा, हमको प्राकृतिक वसीयत जो है वो, उसके लिए एक अध्यादेश लाना चाहिए कि प्रत्येक आदमी के पास एक प्राकृतिक वसीयत होना चाहिए। जैसे एक धन दौलत की वसीयत होती है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान और पैसा की वसीयत करके जाते हैं, उसी तरह से एक प्राकृतिक वसीयत भी होना चाहिए। इसके अलावा हमको चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके और जितने बेहतर से बेहतर कानून बना सकें, तो इकोसाइड को लेकर हमें कानून बनाना चाहिए। लेकिन ऐसे तो विकास कार्य पूरी तरह से रुक जाएगा फिर? नहीं, विकास कार्य क्यों रुक जाएगा? मैंने क्या कहा कि जिस स्थान की जो वहन क्षमता है, जो पर्यावरणीय वहन क्षमता है, उसके अनुसार हमको वहाँ पे खनन करें, हम अपना काम कर लें। लेकिन ये ना करें कि हम वहाँ पे इतना ज़्यादा उसका दोहन कर दें कि वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो सिस्टम है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दें। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसके बावजूद वहाँ तापमान बढ़ रहा है। सर, यूरोप और अमेरिका में तापमान जो बढ़ रहा है, उसका वजह जो आप भी कहा कि भाई वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पे उपभोग भी तो देखिए, वहाँ पे पानी का कंजम्पशन देख लीजिए, वहाँ पे बिजली का कंजम्पशन देख लीजिए, वहाँ पे आपका फ्यूल का कंजम्पशन देख लीजिए, तो वहाँ पे किस हिसाब से अपने इंडिया में तो ना के बराबर है अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर तो आप आबादी के हिसाब से अगर देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ने में हम लोग पीछे नहीं हैं। आबादी के हिसाब से आप देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोग छोड़ने में हम लोग बहुत कम हैं। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से हम लोग ना के बराबर हैं, निग्लिजिबल है अगर ग्रीन हाउस गैस को देखा जाए। यही तो मेरा कारण है कि मेरा ये कहना है कि जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु स्थानांतरण या तापमान में जो वृद्धि हो रही है, वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों की वजह से नहीं हो रही है, और भी इसके कई कारण हैं। जैसे कि आपका देख लीजिए, अभी हाल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कम होना, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी का डिस्टेंस, वो भी मैटर करता है। पृथ्वी की जो इनर कोर है, उसका रोटेशन भी मेंटेन, वो भी उसको भी हमको काउंट करना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं। तो जो ये युद्ध हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। युद्ध जो हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? युद्ध से आप तापमान ही तो बढ़ा रहे हैं भाई। बारूद आप छोड़ रहे हैं, बारूद को आप जला रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई? तापमान ही तो बढ़ा रहे हैं, और क्या कर पाएंगे आप? उससे कोई अच्छा परिणाम थोड़ी मिल रहा है युद्ध से। अभी जो यूक्रेन और इनका रसिया वगैरह का युद्ध हुआ, इजराइल वगैरह का जो हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, जो भी युद्ध हो रहे हैं, जो भी आपस में मारकाट मची हुई है, ये सब कारण ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर पर्यावरण को बचाने के लिए, और जिस तरह से ये तापमान बढ़ रहा है उससे बचाव हो सके लोगों का, उसके लिए? COP28 में इस बात का देखिए जिक्र किया गया है कि यहाँ से ये COP28 में शुरुआत हुई है कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, इसका हमको उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो ये एक शुरुआत है, यानी हमको पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और इसी के माध्यम से ही हम जल्द से जल्द इस समस्या का, इस वैश्विक समस्या का समाधान पा सकते हैं। अदरवाइज ये जो वैश्विक समस्या है कि ग्रीन हाउस गैसों को रोक लेंगे, कि बिजली हम कम खपत करेंगे या वाहन कम चलाएंगे, इससे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। सॉल्व होगी ऐसे ही होगी कि जो हमारी धरती है और धरती के जो सिस्टम है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम इस समस्या का जल्दी समाधान पाएंगे। यानी कि जो एसी से निकलने वाली गर्म हवा है, वो उतना प्रभाव नहीं डाल रही है, जो ज़मीन के अंदर से खनन किया जा रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है, और हम इसको भी नकार नहीं सकते कि एसी के कारण नहीं हो रहा। एसी का भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। अब आप देख लीजिए, जो बंद खुली खिड़कियां रहनी चाहिए,
जो खिड़कियां खुली रहनी चाहिए वो आज एसी के कारण बंद है। वहाँ पे एसी लगा हुआ है हर जगह पे, हर मकान में, हर फ्लैट में। तो ये एसी तो कारण है ही है। एसी से पूरा जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी निकलती हैं, वो टेम्परेचर बढ़ता है। और एसी से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो स्थानीय लेवल पे जो तापमान में वृद्धि होती है उसका बढ़ता है। और एसी के कारण ही जो तापमान की इंटेंसिटी है वो बढ़ती है। और यही एक कारण है कि हमको 50 डिग्री का जो तापमान होता है एक्चुअल में, वो हमको 55 और 54 महसूस होता है। ये सब एसी के कारण है सर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा जी को, जिनके मुताबिक बचाव के तमाम उपाय हैं, लेकिन हर किसी को कदम बढ़ाना होगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।